नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैमिली के अंदर। तो कक्षा 7 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन हैं वो आप सबके लिए इस वीडियो में है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। चैनल पर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का कितना वन क्षेत्र होना चाहिए? लगभग 33%, लगभग 35%, लगभग 90%, लगभग 50%। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? राष्ट्रीय वन नीति 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है, लगभग 33% भाग पर राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार कुल भूभाग पर वन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी किस जिले में स्थित है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी किस जिले में स्थित है? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा जोधपुर के अंदर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र है? राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र में आता है? तो इसके अंदर बताइए दोस्तों 8वां, 10वां, 20वां और 11वां। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, 10वां भाग वन क्षेत्र के अंदर आता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपरोक्त सभी। ये सभी वन 3 भागों में बांटा जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? चौमू जयपुर में लगता है, खेजड़ली जोधपुर में लगता है, बीचवाला बीकानेर में लगता है, इन सभी जगह लगता है। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, खेजड़ली जोधपुर के अंदर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है? उदयपुर और बीकानेर के अंदर, उदयपुर जैसलमेर के अंदर, कोटा व झुंझुनू के अंदर, उदयपुर और चूरू के अंदर। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा वन और चूरू के अंदर सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा के अंदर पाए जाते हैं, करौली के अंदर पाए जाते हैं, माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं, उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से माउंट आबू के अंदर सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता है, मोर है, काला तितर है, घोड़ावर्ण है। राजस्थान का राज्य पक्षी है, इसमें जो विकल्प नंबर द है घोड़ावर्ण, यह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राज्य पशु वन क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु वन जीव कौन सा है? ऊँट है, चिंकारा है, बाघ है, घड़ियाल है। इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा राज्य पशु वन जीव क्षेत्र के अंदर कौन सा है? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा एक मिनट, इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा चिंकारा है जो राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष बरगद, सेवन घास, रोहिड़ा और खेजड़ी है। जो राजस्थान का राज्य वृक्ष है वह होगा खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी होगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। राजस्थान का राज्य पशु पालतू पशु कौन सा है? ऊँट है, चिंकारा है, बाघ है, घड़ियाल है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी के अंदर ऊँट को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? बरगद है, सेवन घास है, रोहिड़ा है, खेजड़ी है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा खेजड़ी, जो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? बरगद है, सेवन घास है, रोहिड़ा है, खेजड़ी है। तो राजस्थान का राज्य पुष्प है वह है रोहिड़ा कहलाता है। विकल्प नंबर 6 सही होगा। सेवन घास किस जिले में पाई जाती है? सेवन घास जयपुर के अंदर पाई जाती है, बीकानेर के अंदर पाई जाती है, जोधपुर के अंदर पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर
सॉरी माफ़ कीजिए, विकल्प नंबर द सही होगा इसके अंदर जैसलमेर। अगला देखते हैं, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुलदानी राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प उपयुक्त सभी। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाए जाते हैं? साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाए जाते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुलदानी राष्ट्रीय उद्यान में, उप सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए, केवलादेव राष्ट्रीय घनापक्षी विहार के अंदर साइबेरियन क्रेन या सरस ये पाए जाते हैं। अगला देखते हैं, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदराज राष्ट्रीय उद्यान में, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर उड़न गिलहरी पाई जाती है। अगला देखते हैं, गोडाउन किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुंदराज राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय मृग उद्यान में। तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा गोडाउन वह राजस्थान के राष्ट्रीय मृग उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। पार्ट 2 देखते हैं 7वीं क्लास का। जस्ता स्रोत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाता है? जस्ता स्रोत संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? बताइए दोस्तों जस्ता स्रोत संयंत्र कहाँ पाया जाता है? देवारी उदयपुर के अंदर, चंदेरिया के अंदर, बिछवाल बीकानेर के अंदर और जयपुर के अंदर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए, देवारी उदयपुर के अंदर जस्ता शोधक संयंत्र पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किए गए हैं? देवारी उदयपुर के अंदर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, बिछवाल बीकानेर के अंदर, विकल्प नंबर द जयपुर के अंदर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, चंदेरिया चित्तौड़ के अंदर सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देवारी उदयपुर के अंदर, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, बिछवाल बीकानेर के अंदर, भड़ला जोधपुर के अंदर। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो इसके अंदर जो सही होगा वह होगा विकल्प नंबर द भाड़ला जोधपुर के अंदर देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। चलो दोस्तों अगला देखते हैं, लोह अयस्क मैगजीन सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है? लोह अयस्क मैगजीन सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के खनिज है? धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, ऊर्जा खनिज है, ये सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए, यह धात्विक खनिज है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? शेखावटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, अरावली पर्वतमाला और वागड़ क्षेत्र। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर स, अरावली पर्वतमाला, जो कि खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला देखते हैं, कौन सा कोयला उत्तम किस्म का चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? पिट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। बताइए दोस्तों कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? पिट कोयला होता है, एंथ्रेसाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, एंथ्रेसाइट। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? पिट पाया जाता है, एंथ्रेसाइट पाया जाता है, बिटुमिनस पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? पिट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द, लिग्नाइट कोयला राजस्थान के अंदर बसिंगसर में पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? बरसिंगसर, बीकानेर, मेड़ता रोड, नागौर, कपूरली, बाड़मेर, ये सभी। तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर होगा? तो इसके अंदर जो सही वह सही आंसर होगा बरसिंगसर, बीकानेर, मेड़ता रोड, नागौर, कपूरली, बाड़मेर के अंदर राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाता है? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर के अंदर, मेड़ता रोड, नागौर के अंदर, कपूरडी, बाड़मेर के अंदर, इन सभी जगह। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर के अंदर राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर के अंदर, मेड़ता रोड, नागौर के अंदर, गिरल, बाड़मेर के अंदर, छबड़ा, बारा के अंदर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से, गिरल, बाड़मेर के अंदर राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। किस स्थान पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? सूरतगढ़, बीकानेर के अंदर,
मेड़ता रोड नागौर के अंदर, गिरल बाड़मेर के अंदर, छबड़ा बारा के अंदर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द, छबड़ा बारा के अंदर कोयले पर आधारित विद्युत ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? किस बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है? जैसलमेर बेसिन के अंदर, बीकानेर, नागौर बेसिन के अंदर, बाड़मेर, सांचौर बेसिन के अंदर, इन सभी बेसिनों के अंदर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द, जैसलमेर बेसिन में भी खनिज तेल पाया जाता है, बीकानेर, नागौर बेसिन के अंदर पाया जाता है, बाड़मेर, सांचौर बेसिन में पाया जाता है, इन सभी के अंदर खनिज तेल उपलब्ध है। गोटारू, कमलीताल, तन्नौर, मनिहारा टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डाडेवाला आदि स्थानों पर किस प्रकार के भंडार प्राप्त हुए हैं? खनिज तेल के, प्राकृतिक गैस के, रासायनिक उर्वरक के और जल भंडार के। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ब, प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। सादेवाला जैसलमेर, सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध किससे है? खनिज तेल से हैं, प्राकृतिक गैस से हैं, रासायनिक उर्वरक से हैं, जल भंडार से हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसके अंदर जो सही होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, खनिज तेल सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर का संबंध है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह हैं। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह हैं, रामगढ़, जैसलमेर, अंता, बारा, धौलपुर और ये सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द, ये सभी। रामगढ़ और जैसलमेर, अंता, बारा और धौलपुर के अंदर प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह स्थापित हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, राजस्थान में सिंचाई के निम्नलिखित साधनों में से किससे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। वाटरमैन, अगला प्रश्न देखते हैं, वाटरमैन या जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं कैलाश सांकला, राजेंद्र सिंह, अमृता विश्नोई, पंडित नेहरू। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ब, जल पुरुष राजेंद्र सिंह जो कि वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है? नहरों से, नलकूपों से, तालाबों से, बूंद बूंद सिंचाई से। इसके अंदर जो आंसर होगा वह होगा बूंद बूंद सिंचाई फव्वारों से जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है। अगला देखते हैं, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, अच्छा 2 बार तीसरा गया और चौथा स्थान है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है, राजस्थान का बाजरे में इसब, गोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरे के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। अगला देखते हैं, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है? सूरतगढ़, फतेहपुर, जयपुर, सेवर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है सूरतगढ़। मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? मक्का है, बाजरा है, गेहूं है, चावल है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए, मक्का। कपास गन्ना सॉरी एक मिनट, मेवाड़ का प्रमुख भोजन निम्न में से कौन सा है? मेवाड़ का प्रमुख भोजन मक्का है। अगला प्रश्न देखते हैं, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसलें हैं? व्यापारिक फसलें, खाद्यान्न फसलें, तिलहन फसलें, दलहन फसलें। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए, व्यापारिक फसलें, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? जयपुर, बाजरा, चावल, गेहूँ। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? ज्वार है, बाजरा है, चावल है, गेहूँ है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, बाजरा। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किस जिले में सिंचाई होती है? श्रीगंगानगर से, बीकानेर से, हनुमानगढ़ से, ये सभी से। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किस जिलों में सिंचाई होती है? श्रीगंगानगर से, बीकानेर से, हनुमानगढ़ से, ये सभी से। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द, श्रीगंगानगर भी होती है, बीकानेर भी होती है, हनुमानगढ़ के अंदर भी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटरमैन राजेंद्र सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से, पद्मश्री से, रेमन मैग्सेसे से, ये सभी से। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प से, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से वाटरमैन राजेंद्र सिंह को पुरस्कृत किया गया है। राज्य की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके अंदर जो बताइए, मोठ के लिए, जीरे के लिए, धनिया के लिए, बाजरे के लिए। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए फेमस है।
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई वर्ष 1971 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1973 में, वर्ष 1975 के अंदर। इसके अंदर सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर वह वर्ष 1974 के अंदर। राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोठ के लिए, जीरे के लिए, धनिया के लिए, बाजरे के लिए। राज्य की कोटा मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? राज्य की कोटा मंडी है वह किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए दोस्तों। इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से धनिया के लिए। विकल्प नंबर से धनिया के लिए प्रसिद्ध है राज्य की कोटा मंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, पीडीएस का पूरा नाम क्या है? पीडीएस का पूरा नाम क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सभी वितरण प्रणाली, सार्वजनिक विस्तारक प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह तंत्र या प्रणाली जिससे देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण की सुरक्षा प्रदान की जाती है? पीडीएस द्वारा, मंडी द्वारा, यूपीएस द्वारा, केवीएस द्वारा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है पीडीएस द्वारा। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? ब्यावर के अंदर, बिछवाल के अंदर, लाखेरी के अंदर, नीम के थाना के अंदर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है ब्यावर के अंदर। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई बताइए दोस्तों। इसके अंदर 1889 में, 1987 में, 1988 में, 1979 के अंदर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए 1889 के अंदर द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। 25, 35 पुरस्कृत किया जाता है, 75 कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 35। अगला देखते हैं, राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन हेतु किस वर्ष नीति का निर्माण किया है? 2010, 2018, 2015, 2019। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर वर्ष 2019। वह व्यापार जो एक देश से अन्य देशों के साथ किया जाता है वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? अंतर्राज्यीय कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है, राष्ट्रीय कहलाता है, स्थानीय कहलाता है। बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसके अंदर जो सही विकल्प होगा वह होगा अंतर्राष्ट्रीय। अगला देखते हैं, वह व्यापार जो एक राज्य या अन्य राज्यों की से हो तो वह किस प्रकार का व्यापार कहलाता है? अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है अंतर्राज्यीय। वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? अलवर जाना जाता है, पाली जाना जाता है, भीलवाड़ा जाना जाता है, सीकर जाना जाता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है जो राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। राज्य में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। चावल उद्योग, सब्जी उद्योग, गेहूं उद्योग, चीनी उद्योग। बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प चीनी। चीनी उद्योग राज्य में दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी? किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी? अकबर ने दी थी, शाहजहां ने दी थी, बाबर ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी शाहजहां। शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, विजय राजा जय सिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सत्से लिखी गई थी, उसके लेखक कौन थे? राजकवि बिहारी, कविवर सूदन, जसवंत सिंह, महाराणा कुंभा। बताइए दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए राजकवि बिहारी ने बिहारी सत्से की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपूतानी का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? राजपूतानी का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहते हैं, महाराणा गंगा सिंह को कहते हैं, राव मालदेव को कहते हैं, मिर्जा राजा जय सिंह को कहते हैं। बताइए दोस्तों राजपूतानी का कर्ण किसे कहते हैं? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प ए महाराजा राय सिंह को राजपूतानी का कर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का सूर्य युग कहा जाता है? किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का सूर्य युग कहा जाता है? महाराजा राय सिंह का, महाराजा गंगा सिंह का, मालदेव का, मिर्जा राजा जय सिंह का। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से मारवाड़ का सूर्य युग मालदेव के शासनकाल को कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध आदि किसकी कृतियाँ हैं? राजकवि बिहारी की, राजकवि सुदन की, जसवंत सिंह की, महाराणा कुंभा की। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2 महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई? चंद्र बरदाई द्वारा, जयानक द्वारा, जसवंत सिंह द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है चंद्र बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला राजा किस शासक को कहा है? महाराजा राय सिंह को, महाराजा गंगा सिंह को, मालदेव को, मिर्जा राजा जय सिंह को। बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके अंदर हस्मत वाला राजा मालदेव को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? राजश्री था, कर्पूरी देवी था, किशोरी देवी था, कालीबाई था। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प बी कर्पूरी देवी। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे? 1533 में, 1301 में, 1273 में, 1433 में। महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 2 1433 के अंदर महाराणा कुंभा राज सिंहासन पर बैठे थे। गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की, जयानक की, जसवंत सिंह की, महाराणा कुंभा की। जो गीत गोविंद है किसकी कृति है? इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा जयदेव। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बस्ती का दुर्ग, भोमट का दुर्ग, मचान का दुर्ग आदि दुर्गों का निर्माण करवाया गया? महाराणा राय सिंह द्वारा, महाराजा गंगा सिंह द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा, विजय राजा जय सिंह द्वारा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प से महाराजा कुंभा द्वारा। रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राजबसस्ती को 25 शिलाओं में खुदवाया गया था? हिंदी भाषा में, फारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से संस्कृत भाषा के अंदर रणछोड़ भट्ट द्वारा राजबसस्ती को 25 शिलाओं में खुदवाया था। अगला देखते हैं, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संभ सभा का अधिवेशन हुआ, जहां अंग्रेजी सेनाओं ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई थी? सन 1913 में, 1923 में, 1905 में, सन 1933 में। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1 1913 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी पर अंग्रेजों ने आश्विन शुद्ध पूर्णिमा को संभ सभा का अधिवेशन हो रहा था, जहाँ पर अंग्रेजों ने गोलियां बरसाई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? सन 1923 के अंदर, सन 1933 के अंदर, सन 1938 के अंदर, सन 1936 के अंदर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 10 सन 1936 के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? माधाराम वेग द्वारा, नैनूराम शर्मा द्वारा, अभिन्न हरि द्वारा, मोतीलाल तेजावत द्वारा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए माधाराम वेग के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, किस वर्ष रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया? सन 1923 में, सन 1933 में, सन 1938 में, सन 1936 में। बताइए दोस्तों, रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? सन 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितनी सूत्रीय मांग पत्र दिया था? 21 सूत्री मांग पत्र, 20 सूत्री मांग पत्र, 25 सूत्री मांग पत्र, 18 सूत्री मांग पत्र। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए 21 सूत्री मांग पत्रों को महाराणा को सौंपा था उदयपुर में आदिवासियों द्वारा। अगला देखते हैं, राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में की गई थी? अलवर किसान आंदोलन की, बेगू किसान आंदोलन की, बिजोलिया किसान आंदोलन की, सीकर किसान आंदोलन की। बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर द सीकर किसान आंदोलन की हाउस ऑफ कॉमन्स में भी चर्चा हुई थी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा था कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो? पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल तेजावत द्वारा, गोविंद गिरी द्वारा और महात्मा गांधी द्वारा। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। अगला प्रश्न देखते हैं, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध किस किसान आंदोलन के योगदान देने के लिए है?
अलवर किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, बिजोली किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से बिजोली किसान आंदोलन में अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिला नेत्रियों का संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की लागतें ली जाती थी? 84 प्रकार की, 24 प्रकार की, 57 प्रकार की, 21 प्रकार की। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 84 तरह की जो भी लागतें थी वह 1897 में कृष्ण सिंह के समय बिजोली जनता से ली जा रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरों से संबंधित राजस्थान में कौन सा किसान आंदोलन हुआ था? अलवर किसान आंदोलन हुआ, बेगू किसान आंदोलन हुआ, बूंदी किसान आंदोलन हुआ, शेखावटी किसान आंदोलन हुआ। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प ए, अलवर किसान आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? सन 1983 में, सन 1952 में, सन 1948 में, सन 1936 में। जयराम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ब, 1952 के अंदर जयराम किसान आंदोलन समाप्त हुआ। अगला देखते हैं। एक मिनट। नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? अलवर किसान आंदोलन में, बेगू किसान आंदोलन में, बूंदी किसान आंदोलन में, भरतपुर किसान आंदोलन में। तो बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा? नानक भील की मृत्यु किस संगठित किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर से बूंदी किसान आंदोलन के अंदर नानक भील की मृत्यु हुई थी। रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे है? रूपाजी व कृपाजी का संबंध किससे है? अलवर किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, भरतपुर किसान आंदोलन से। बताइए दोस्तों रूपाजी और कृपाजी का संबंध है। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा बेगू किसान आंदोलन से रूपाजी और कृपाजी का संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित था? चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित था? कुंवर प्रताप सिंह, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड, ठाकुर जोरावर सिंह। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा ठाकुर जोरावर सिंह है, सही हो जाएगा। चेतावनी चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखाकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किया था। कुंवर प्रताप सिंह ने, अर्जुन लाल सेठी ने, केसरी सिंह बारड ने, ठाकुर जोरावर सिंह ने। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, केसरी सिंह बारड ने चेतावनी चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठा लिखकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली के अंदर जाने से रोका था। अगला देखते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था? राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था? बीकानेर के अंदर, कोटा के अंदर, जोधपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, कोटा के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया था। अगला देखते हैं। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया? 10 दिसंबर 1901 को, 10 दिसंबर 1902 को, 10 दिसंबर 1904 को, 10 दिसंबर 1903 को। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प द 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। अगला देखते हैं। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? 1853 में, 1842 में, 1874 में, 1876 में। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प ए, 1853 ईस्वी के अंदर डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले। तो बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो आंसर नंबर है राजा राम मोहन राय से हो जाएगा। अगला देखते हैं। किस वर्ष अंग्रेजी भाषा को राजकीय भाषा बनाया गया था? 1853 ईस्वी के अंदर बनाया गया था।
1842 में मनाया गया था, 1824 में मनाया गया था, 1835 में मनाया गया था। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा अंग्रेजी भाषा को राज्य का 1835 में मनाया गया था। जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था? हीरालाल शास्त्री ने, शारदा भार्गव ने, मामा बालेश्वर दयाल ने, अमृता देवी ने। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा मामा बालेश्वर दयाल ने जन जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। अगला देखते हैं, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने, मोतीलाल तेजावत ने, मामा बालेश्वर दयाल ने और गोविंद गिरी ने। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। विकल्प नंबर ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नानाभाई के शहीद होने के बाद पाठशाला के वह दूसरे अध्यापक जिसे पुलिस ने क्रूरता से पीटा और उन्हें वाहन के पीछे घसीटना शुरू कर दिया था, सेंगाबाई को, जितिन दास को, कालीबाई को, नतमल सेन को। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए, सेंगाबाई को वाहन के पीछे घसीट कर पीटा था। अगला देखते हैं, मेवाड़ और राज्य में डायन प्रथा निर्मूल प्रथा अधिक प्रचलित थी? जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में और जयपुर में। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर स, कोटा के अंदर डाकन प्रथा निर्मूलन तथा अधिक प्रचलित थी। अगला देखते हैं, सर टी विजयराघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? मेवाड़ के बने थे, बीकानेर के बने थे, तमिलनाडु के बने थे और सीकर के बने थे। प्रश्न को वापस पढ़ता हूँ, सर टी विजयराघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है, मेवाड़ के सर टी विजयराघवाचार्य प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे? संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे? बलवंत सिंह मेहता थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, सरदार के एम पन्नीकर थे, सीएम वेंकटाचार्य तो थे। इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है, बलवंत सिंह मेहता राजस्थान के पहले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा के मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का गौरव हासिल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बलवंत सिंह मेहता थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, CS वेंकटाचार्य थे। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर स, महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग के साथ नामक पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किया था? 26 नवंबर 1949 को, 13 दिसंबर 1946 को, 30 जनवरी 1930 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ब, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्यों को प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? माणिकलाल वर्मा का, अर्जनलाल शेट्टी का, बलवंत सिंह मेहता का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा का संबंध है, लोकप्रिय गीत पंछीड़ा का संबंध माणिकलाल वर्मा के द्वारा है। विकल्प नंबर ऐसे ही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी? वर्ष 1930 में, सन 1934 में, सन 1949 में, सन 1935 में। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है, सन 1930 के अंदर पहली बार आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की बैठक कब आयोजित हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को, 30 जनवरी 1930 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अर्जुनलाल शेट्टी, बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर द, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष होने का गौरव डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्राप्त हुआ था। विकल्प नंबर ए इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलवंत सिंह मेहता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता? 5 मंत्रियों का, 7 मंत्रियों का, 3 मंत्रियों का, 2 मंत्रियों का। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर स, 3 मंत्रियों को ब्रिटिश सरकार ने भारत भेजा था जिससे कैबिनेट मिशन घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 30 मार्च को, 1 जनवरी को। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर
व संविधान दिवस के रूप में घोषित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान मूल के प्रवासी बनारसी दास झुंझुनूवाला किस राज्य से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे? राजस्थान से, बिहार से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा बिहार। तो दोस्तों ये राजस्थान अध्ययन के कक्षा 7 के जितने भी प्रश्न बनते हैं ये सभी आपके लिए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।